दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं वह तो ईश्वर के पास चला गया, भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन हम शरीर सहित बाबा के पास आ गए। भगवान के प्यारे बन गए। हमें सदा ये स्मृति रखनी चाहिए कि यह हमारा मरजीवा जन्म है। हमारे जैसा लकी इस संसार में कोई भी नहीं। कहते हैं
आप मोए मर गई दुनिया। जब हम ही नहीं रहे तो हमारे लिए इस दुनिया का क्या महत्व है। ये कहावत हम संगम युगी ब्राह्मण बच्चों के लिए है। अब ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम हाँ जी। शांति। ओम सबका शांति स्वागत जी। है। ओम ओम शांति जी। शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन। भाई आज की जी धारणा सुरेश को बहन जी तो है वरदान पढ़ नहीं रही हूँ। तो हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी, आज की 10 दिसंबर की मुरली की धारणा की सार है। आज की मुरली से बाबा ने कहा, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना, पाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है और ट्रस्टी बन के रहना है। और बाबा ने कहा, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो, यह ध्यान देना है। तो होगी धारणा की पॉइंट। बाबा ने वरदान दिया बहुत सुंदर कि प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवादारी भव। डिटेल है इसकी। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा। बाबा ने कहा सतयुग में तो है, हमें जो हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं संगम पर, उसकी प्रलब्ध मिलेगी, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली, क्योंकि बाबा ने बोला अभी हम संगम पे जो भी हम सेवा करते हैं उसका हमें प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अति इंद्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्वमान लिया, मैं ज्ञान डांस करने वाली विशेष आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाबा की याद में रहे, याद से धारणा बहुत अच्छी होगी और याद के साथ साथ हमें स्वदर्शन चक्र भी फिराना है। धारणा की पॉइंट ली, चौपट्टी में ममत्व नहीं रखना, बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व निकालना है और ट्रस्टी होके रहना है। सेवा की पॉइंट, सेवा हमेशा बाबा की याद में रह के करनी है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है और सेवा जो है वो निस्वार्थ भाव से करनी है। स्मृति रखी, एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा ज्ञान का सागर है। चिंतन, सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से हमें प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा के साथ साथ हमें खुशी मिली। चेकिंग रखी कि पूरा दिन हम ट्रस्टी होकर रहे कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर भाई, बहुत सुंदर वरदान आपने सुना है। शुक्रिया बाबा। आज की साकार मुरली से जो सुमान रहा, मैं निस्वार्थ सेवादारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप को याद करना है, फिर सुदर्शन चक्र फिराना है। बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। धारणा का पॉइंट कि पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है।
सेवा का पॉइंट था कि गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाएंगे तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है। सबको आप समान बनाना है। चिंतन का पॉइंट था कि विशेष आत्मा वह है जो अपने चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। स्मृति में रहा कि बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है। हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा ज्ञान का नेत्र भी हम बच्चों को मिलता है। चेकिंग का पॉइंट कि याद पर पूरा अटेंशन देना है। रात को सोने से पहले और कम से कम आधा घंटा याद में जरूर बैठना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं निस्वार्थ बाबा की याद में सेवा करने वाली आत्मा हूँ। धारणा, पुरानी कीचड़ पट्टी से ममत नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चल अपना ममत मिटा ट्रस्टी बनकर रहना है। अभ्यास, 21 जन्मों का राज्य भाग्य पाने के लिए बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है और ध्यान देना है कि रजिस्टर कभी भी खराब ना हो। सेवा की, निस्वार्थ भाव से बाबा की याद में सेवा कर खुशी में रहे, एवर हेल्दी बन, योग युक्त की अतीन्द्रिय सुख की खुशी और डबल लाइट की अनुभूति करनी है। स्मृति में रखा, अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराकर विशेष आत्मा बनना है। चिंतन चला, बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री भी हैं, जो हमारी बुद्धि का ताला खोल देते हैं। तब तभी ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो ही नहीं सकता। चेकिंग की, मैं आत्मा बाबा को इतना याद करती हूँ जो अंत समय पर सिवाय बाबा के और कोई याद ही ना आए। अगर कमी है तो कमी दूर करनी है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सोमान, मैं निस्वार्थ सेवाधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, हमारे दिल में बाबा की याद आती है और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बातें नहीं है। ये एक ही समय, जबकि तुम बाबा कह रहे तुम बच्चों को बाप की याद रहती है और कोई को नहीं। धारणा, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब राज्य भाग्य मिलेगा। सेवा, बाप को याद कर बाबा का परिचय देने की सेवा करनी है। चिंतन, दिन में भले धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाबा को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो बाबा की मदद भी मिलेगी। स्मृति, रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होगा। चेकिंग कि मेरे चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी, फलक और झलक कितनी अनुभव होती। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान लिया। मैं ज्ञान डांस करने वाली आत्मा हूँ। आज बाबा ने बताया कि जो अवस्था हमारी है, वो कुछ युक्तियां बताई कि हमारी अवस्था जो है कैसे अच्छी रहेगी। तो वो सब हम ध्यान रखेंगे कि छुरमुई छुरमुई में अपना समय नहीं गंवाना है, मीठा होकर चलना है और दूसरों को दुख नहीं देना है। और बाबा ने आज रिकॉर्ड्स का भी बताया। पुराने रिकॉर्ड्स जैसे बजते थे तो वो संजीवनी बूटी का काम करते हैं और मुरझाइश उनसे बाबा ने बोला निकल जाएगी। आज का गीत भी बहुत सुंदर था, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकारी। और बाबा ने सबसे आज ये बताया है पॉइंट कि रात को बाबा को आधा घंटा जरूर और सुबह, तो इस नियम को बना के रखना है कि याद जरूर करना है। अमृत वेले उठ के बाबा से बातें करनी और रात को भी नियम बनाना है। और बाबा ने एक ये आज कहा है कि कोई भी सेवा करते हो तो सेवा से पहले बाबा को जरूर याद करना। चाहे घर में भी हम सेवा करते हैं, काम करते हैं, तब भी और भी कहीं भी सर्विस करते हैं तो बाबा को याद करके ही करनी है। याद करके क्योंकि हम करते हैं तो होता क्या है, हमारा खुशी और नशा चढ़ा रहता है। हम खुशी में रहते हैं और खुशी में रहते हैं तो हमारा काम भी बढ़िया रहता है। और बाबा ने कहा है कि बाबा को वारिस बनाना है। बाबा को वारिस बनाएंगे
तो ममत्व निकल जाएगा। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी बात है। और बाबा ने कहा कि भगवान को अपना वारिस अगर हम बना लेंगे, कि उन पर बलि चढ़ेंगे, तो हमारा जो है हमें 21 जन्मों का राज्य खाते मिलेगा। तो वरदान भी ये चेकिंग का पॉइंट ये ध्यान रखना है कि सेवा वाला ही, कि सेवा से पहले बाबा को याद करते हैं कि नहीं, और जो भी हम सेवा या कर्म करते हैं वो निस्वार्थ, कोई उसमें आशा नहीं रखनी है, निस्वार्थ कर्म करना है, घर हो चाहे बाहर। क्योंकि सेवा का ही जो प्रत्यक्ष फल है, खुशी, दुआएं, ये सब अतीन्द्रिय सुख मिलता है और डबल लाइट हम बनते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं मुरलीधर की गोपी हूँ। योग की पॉइंट ली कि एक रूहानी बाप को ही याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, और रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, बाबा ने कहा, और फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी हो जाएगी। धारणा की पॉइंट लिया कि पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटा देना है और ट्रस्टी बनकर रहना है। और सेवा की पॉइंट ली कि नियम बनाना है कि थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाएं। सर्विस पर जाने से पहले बाबा को याद करना है, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले बाबा को याद करना है, सबको बाप का परिचय देना है, ये सेवा करनी है। और चिंतन रखा कि प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करनी है और निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। और स्मृति में रखा कि विशेष आत्मा वही है जो अपनी चलन और रूहानी रॉयल्टी की झलक और तलक का अनुभव सबको कराए। और चेकिंग की पॉइंट रखी कि रात को सोने से पहले बाबा को सेवा समाचार देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं समान रखा, मैं विशेष आत्मा हूँ। और याद के लिए बाबा ने जो कहा, याद के ऊपर विशेष अटेंशन रखना है। और धारणा की पॉइंट रखा मैंने कि मीठा बनना है बहुत बहुत याद से। और चौथा सेवा के लिए बाबा ने कहा, सेवा निस्वार्थ करना है, युक्त योगी युक्त यथार्थ सेवा करना है, युक्ति युक्त सेवा करना है, और याद कर सर्विस में जाना है। सेवा करने से पहले याद करना है। और पांचवा जो याद रखा कि आधा घंटा सोने से पहले याद करना है और अवस्था अच्छी बनाने के लिए। और छठा जो पॉइंट था, टेकिंग चिंतन के लिए ज्ञान का डांस। और सातवां पॉइंट जो था चेकिंग के लिए कि अवस्था कैसे रहा आज, उसकी चार्ट देना है बाबा को। ओम शांति। ओम शांति। किसी ने कोई पॉइंट शेयर करना है? चलो बाबा को याद करते हैं। आज के बाबा के माँ बाप को फिर लेते हैं, याद करते हैं बाबा को पहले। ओम शांति। बाबा के 18 जनवरी 1982 के बाबा के महावाक्य हैं। कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा है। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हैं, थोड़ा सा उसको रिकैप करेंगे। अब तक तो हम 18 जनवरी को जो है स्मृति दिवस और समर्थी दिवस के रूप में हम जानते थे, वही महसूस करते थे। आज बाबा ने एक नया टाइटल दिया कि 18 जनवरी जो है जिम्मेवारी के ताजपोशी का भी दिन है, क्योंकि बाबा ने
18 जनवरी को अपना इस यज्ञ का जो कारोबार था, जो जिम्मेवारी का जो ताज था, वो दीदी और दादियों को पहनाया। और हम देखते हैं कि इस दिन जो है बाबा को हम अमृत वेला से भी पहले से बाबा को जो है मधुर मधुर मीठे मीठे गीतों में बाबा को हम याद करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं। आखिरकार हम बाबा के जहान के नूर हैं, नूरे रतन हैं। और बाबा हम बच्चों को उसी नज़र से देखते हैं कि मेरे नैनों के नूर है, विश्व की ज्योति के तार नूर हैं मेरे बच्चे। बाबा को जो हम बच्चे प्रेम से जो मोतियों की मालाएं पहनाते हैं, याद में मीठी मीठी याद करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, ये मोतियों की मालाएं हैं, ये सारे कल्प में बाप को जो है ये अभी ही संगम युग पर कल्प में जो है अभी ही हम बच्चे पहनाते हैं। और किसी भी जगह ये मोतियों की जो माला नहीं हो सकती। और हर माला का जो मोती होता है उसके अंदर एक ही चीज समाई हुई होती है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। मुख से जो है एक ही शब्द निकलता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, सबका दुलारा बाबा। तो बाप दादा जो है हमारे इन्हीं बाप दादाओं से जो है सजे हुए होते हैं, श्रृंगारे हुए होते हैं। और बाबा जो है ऐसे अपने नैनों के नूर बच्चों को देखते हैं बहुत खुश होते हैं। स्थूल में तो हम जो है फूलों से सजावट करते हैं, लेकिन जो अमृत वेले में बाबा का जो श्रृंगार होता है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मीठी मीठी यादों के साथ जो है बच्चे जो है श्रृंगार करते हैं। क्योंकि इस दिन जो है विशेष ताजपोशी का दिन है। बाबा ने अपनी पूरे जिम्मेदारियों का जो था, अपनी वो सारा का सारा जो है पावर्स का जो विल करी थी, वो सारी की सारी आज के दिन ही करी थी। क्योंकि जितनी भी तो साकारी रूप से जो सेवा का जो ताज था, जो दृष्टि जो बाबा की जो उस वक्त एक रीत थी कि नैनों से निहार करते थे, अर्थात शक्तियां भरते थे, वही चीज जो है अपने बच्चों को जो है बाबा जो है जाते हुए पूरी की पूरी जो है विल करके गए थे। और बच्चों को वरदान दिया था कि बाप समान भव। आज वही वरदान जो है फलीभूत हो रहा है, बच्चे जो हैं बिल्कुल बाप समान बने। हम अगर देखते हैं तो यज्ञ के जितने भी दीदी दादियां हैं, सब जिन्होंने बाप को भी प्रत्यक्ष किया, आज जो है वो सब वरदानी मूर्त बन गई हैं। और उस बाबा के वरदान से, बाप समान भव के वरदान से ही ये विधि और विधान के साथ उसको आगे चलाते हुए यज्ञ आज जो है इस रूप में आ चुका है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, तुम जैसे माँ बाप तो वरदान का वृक्ष था ही, सहज योग की पालना से भी कर रहा था, तो आज ये जो वृक्ष वृक्ष जो है ये वट वृक्ष बन चुका है। और इस वट वृक्ष में केवल अलग अलग कोई वृक्ष की शाखाएं नहीं है, अनेकों प्रकार की शाखाएं, अनेकों प्रकार के फल निकले। अर्थात भिन्न भिन्न वैरायटी की, भिन्न भिन्न धर्मों के जो लोग हैं जब इस यज्ञ से जुड़े, भिन्न भिन्न स्थानों के विदेशों से जो बच्चे इस यज्ञ में जुड़े हैं, ये वट वृक्ष बन गया है। और वृक्ष, ऐसा वट वृक्ष पूरे सतयुग में भी नहीं होगा, ये केवल संगम युग पर ही इसका बनता है। भले साइंस वाले साइंसदान जो है इस चीज की कोशिश करते हैं कि फल में एक फल से दूसरे फल, मतलब एक एक ही पेड़ पर दो दो फल निकल जाएं, लेकिन वो इसमें अभी कामयाबी नहीं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बाबा का जो वट वृक्ष है, एक ही वट वृक्ष में अनेकों प्रकार की शाखाएं, अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। और जो बाबा एक, ये अपने आप में एक विचित्र फल है। और जैसा कि हम सबको पता है कि आज के दिन जो है ब्रह्मा बाप ने जो अपना स्थूल धल तो पहले ही कर दिया था, लेकिन जो है अब अपनी जो है शक्तियों की जो विल थी, वो भी बच्चों को जो है जिसको अलौकिक प्रॉपर्टी कहते हैं, बच्चों को जो है विल कर दी थी। इसलिए जो ये आज का दिन बच्चों को विल करने का भी दिवस है, वरदानी दिवस है। क्यों? आज के दिन स्नेह और शक्ति जो है कंबाइंड वरदानी दिन है। तीसरा टाइटल आज का जो इस दिन का जो है, स्नेह और शक्ति कंबाइंड वरदानी दिन है। क्योंकि बच्चे भी अति स्नेह में होते हैं और बाप दादा भी अपनी शक्ति भरपूर जितनी शक्तियां होती हैं सब जो है उनको विल करके गए। इस प्रकार बाबा ने कल बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारे। आज जो है बाबा दीदी और दादियों से बात कर रहे हैं। बाबा ने जो है बच्चों को वरदान दिया। जैसे साकार शिव बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा को वरदान दिया था, तत्वम, अर्थात जो मैं हूँ वही तुम हो।
इसी प्रकार ब्रह्मा बाप ने भी अपने बच्चों को आगे यही वरदान दिया, तुम भी बाप समान बनो, अर्थात मेरे वारिस, अधिकारी वारिस बनो। तो इस प्रकार बाबा ने कहा, बाबा ने कि इस वरदान को सदा अपनी स्मृति में रखना, अर्थात समर्थ आत्मा बनना। बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा कुमारी जो है, ये सब नाम तो भले ब्रह्मा कुमारी, लेकिन इसमें जो है आपके मुख में जो है, मुख से जो है ब्रह्मा बाप दिखाई देगा। शिव शक्ति स्वरूप साधारण रूप नहीं नजर आएगा, बल्कि शिव शक्ति स्वरूप नजर आएगा। बाबा ने इस प्रकार जो है बहुत सुंदर महावाक्य आगे कहे हैं। अब विस्तार से बाबा के महावाक्यों को हम लेते हैं। ओम शांति। पार्ट 2 है 18 जनवरी, जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिवस है। अब एक बाप दादा अपने नूरे रतन बच्चों के प्रति बोले, दीदी दादी से, साकार बाप के वरदानों की विशेष अधिकारी आत्माएं होना। साकार बाप ने आप बच्चों को कौन सा वरदान दिया? जैसे ब्रह्मा को आदि में वरदान मिला तत्तुम, ऐसे ही ब्रह्मा बाप ने बच्चों को विशेष तत्तुम का वरदान दिया। तो विशेष तत्तुम के वरदान से अधिकारी वारिस हो। इस वरदान को सदा स्मृति में रखना, अर्थात समर्थ आत्मा होना। इस वरदान की स्मृति से जैसे ब्रह्मा बाप के हर कर्म में बाप प्रत्यक्ष अनुभव करते थे, ऐसे आपके हर कर्म में ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष होगा। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले आदि रतन कितने थोड़े निमित्त बने हुए हैं। आप विशेष आत्माओं की सूरत द्वारा ब्रह्मा की मूर्त अनुभव करें। ये हमारे लिए जो है धारणा की बात है कि हमारा चलन चेहरा ऐसा हो जिसमें केवल बाप ही याद आए, बाप की प्रत्यक्षता हो। ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा बाप के समान ब्रह्मा बाप की अनुभूति हो, ऐसी सेवा के निमित्त वरदानी विशेष आत्माएं हों। सब क्या कहते हैं? बाबा को देखा, बाबा को पाया। तो अनुभव कराने वाले, प्रत्यक्ष करने वाले कौन? आप तारधारी विशेष आत्माएं। अभी जल्दी फिर से ब्रह्मा बाप और ब्रह्मावत शक्तियों के रूप में, शक्तियों में शिव समाया हुआ, शिव शक्ति और साथ में ब्रह्मा बाप, ऐसे साक्षात्कार चारों ओर शुरू हो जाएंगे। अब वो समय आ ही रहा है, जैसे जैसे जो है स्थिति बनती जा रही है, अब ये जो है साक्षात्कार चारों तरफ शक्ति स्वरूपा जो है नजर आने लगेंगे। ब्रह्मा कुमारी के बजाय ब्रह्मा बाप दिखाई देगा, साधारण स्वरूप के बजाय शिव शक्ति स्वरूप दिखाई देगा। जैसे आदि में साकार की लीला देखी, ऐसे ही अंत में भी होगी। सिर्फ अभी एडिशन है, शिव शक्ति स्वरूप का भी साक्षात्कार होगा। फिर भी साकार पिता जो ब्रह्मा है ना, तो साकार रूप में आए हुए बच्चे बाप को देखेंगे और अनुभव करेंगे, ये भी समाचार सुनेंगे। ब्रह्मा बाप के सहयोग का, स्नेह का सदा अनुभव करते हो ना। साथ है या वतन में, सिर्फ शरीर के बंधन से बंधन मुक्त हो और तीव्र गति रूप से सहयोगी बन गई। क्योंकि ड्रामा अनुसार वृद्धि होने की अनादि नूंद थी। वैसे भी ज्यादा स्थान पर अगर रोशनी फैलानी होती है तो क्या करते हैं? ऊंची रोशनी करते हैं ना। सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है। तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ब्रह्मा बाप को भी ऊंचे स्थान निवासी बनना ही था। हम बच्चों के अक्सर जो है एक मन में क्वेश्चन उठता था कि बाबा आप चले गए, तब बाबा ने उसका ये जवाब दिया था कि विश्व कल्याण करना है तो ये स्थिति ऊंची, अर्थात इस साकार लोक से ऊपर ही जाना होगा। क्योंकि बाबा ने वो एग्जाम्पल देना, सूर्य जितना जब ऊंचा होता है तो रोशनी चारों तरफ फैलती। ऐसे बाबा ने विश्व परिवर्तन के कार्य को करने के लिए अनेक जो विश्व में जो आत्माएं चारों ओर बिखरी हुई हैं, उनको चुनने के लिए बाबा ने ये जो है सूक्ष्म वतनवासी का जो रूप धारण किया है,
उस चीज का बाबा ने यहाँ पर ये उल्लेख किया है, क्योंकि साकार में तो हर चीज की एक लिमिटेशंस होती हैं। बोल से या चेहरे से, नजरों से कितनी आत्माओं को जो है निहाल कर सकते थे, कितने को जो है शक्तिशाली बना सकते थे, लेकिन जब सूक्ष्म वतनवासी बन गए तो सेकंड में हर आत्मा को संकल्प से जो है अपनी शक्ति जो है दे सकते हैं वो। अब तो सेकंड में जहां चाहे अपना कार्य कर सकते हैं और करा सकते हैं। मुख द्वारा व पत्रों द्वारा कैसे इतना कार्य करते हैं, इसलिए तीव्र विधि द्वारा बच्चों के सहयोगी बन कार्य कर रहे हैं। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है संकल्प शक्ति। तो ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा वृद्धि में सदा सहयोगी है। तो वृद्धि की भी गति तीव्र हो रही है ना। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। बगीचे को देख खुशी होती है ना। अच्छा, आगे जो बाबा जो है लौकिक परिवार है, उनके पुत्र नारायण और उनकी युगल से बात कर रहे हैं। सब कार्य ठीक चल रहे हैं, अभी जंप कभी लगाते हो, इतनी वृद्धि को देख सहज विधि अनुभव में नहीं आती है, क्या सोच रहे हो? संकल्प ही की तो बात है ना, और कुछ करना है क्या? अभी मैं इस मुरली को जब पढ़ रहा था तो मुझे मन में एक अचानक एक ख्याल आया कि स्वयं भगवान के घर में पैदा हुए, बताओ, उनके बच्चे, उनमें से केवल 4-5 बच्चों में से केवल 2 बच्चे या 3 बच्चे ही जो है इस ज्ञान में चले हैं, वो भी नहीं समझ पाए हैं। तो ये सब एक ड्रामा ही की तो भावी है। संकल्प किया और हुआ। ये विदेशी कितना दूर दूर से पहुंच गए हैं, किस आधार पर? संकल्प किया, जाना ही है, करना ही है, तो पहुंच गए। तो दूर से दृढ़ संकल्प के आधार पर अधिकारी बन गए। आप तो बचपन के अधिकारी हो, याद है बचपन? क्या करेंगे? देखेंगे या उड़ती कला में जाकर बाप समान फरिश्ता बनेंगे? देख तो रहे ही हो। देखेंगे कब तक, सोचेंगे भी कब तक? 83 तक? कब तक सोचना है? बाप दादा उसी स्नेह के पंखों से बच्चों को उड़ाना चाहते हैं। तो पंखों पर बैठने के लिए भी क्या करना पड़े? डबल लाइट तो बनना पड़ेगा ना। सब कुछ करते भी तो डबल लाइट बन सकते हो। सिर्फ कल्पना का खेल है बस, 1 सेकंड का खेल है। तो सेकंड का खेल नहीं आता है? पूछ रहे बाबा, बाप ने क्या किया? सेकंड में खेल किया ना। जब दोनों एक दो के सहयोगी होंगे तब कर सकेंगे। एक पहिया भी नहीं चल सकता, दोनों पहिए चाहिए। परिवार से बिल्कुल सही कह रहे कि दोनों के दोनों ज्ञान में जुड़ जाओ। फिर भी बाप दादा के घर में आते हो, बाप दादा तो बच्चों को सदा ऊपर देखते हैं। ऊंचा बाप बच्चों को भी ऊंचा ही देखना चाहते हैं, ये तो कायदा है। और बच्चे कहाँ सीट लेते हैं? वो आपके हाथ में है। और बाबा कितने प्यार से बच्चों को समझा रहे हैं। सोच लो, भले अच्छी तरह से सोच लो, लेकिन है सेकंड की बात। सौदा करना है तो सेकंड में। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करते हैं, फिर आज के प्रश्न उत्तर को लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी आशना बहन और रानी बहन से है, क्योंकि दोनों अनीता बहन है नहीं। साकार बाप ने अपने अधिकारी बच्चों को कौन सा वरदान दिया? ओम शांति। ब्रह्मा बाबा को जैसे शिव बाबा से आदि में जैसे ब्रह्मा बाबा को आदि में शिव बाबा से वरदान मिला था तवम, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने भी अपने बच्चों को विशेष यही वरदान दिया तवम। तब वरदान दिया तो विशेष वरदान का यही अर्थ बताया बाबा ने कि शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा को यही कहा था कि तुम मुझे प्रत्यक्ष करो हर जगह, और सारी धारणाओं पे चलते हुए सारी जो भी मैं
डायरेक्शन दे रहा हूँ, उसी पे चलते हुए पूरी दुनिया में सभी को ये समझाओ। तो उसी तरह बाप भी शिव बाबा की धारणाओं पे शिव बाबा को प्रत्यक्ष किया ब्रह्मा बाबा ने, और हम बच्चों को भी यही वरदान मिला है कि हमें भी अपने चाल चलन से, चेहरे मोहरे से, दृष्टि विष्टि से, हर धारणाओं पे चलते हुए, बाप की हर डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अपने बाप को प्रत्यक्ष करना है। और सदा समर्थ आत्मा हमें बनना ही है। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बनना ही बनना है। तो यही सब ब्रह्मा बाप ने किया था अपने कर्म में, और यही हमें भी अपने बाप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति जी। बाकी आशना बहन बताएंगे। हाँ जी, रानी बहन आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ओम शांति। इस मुरली में अगर देखा जाए ना, तो साकार बाबा से हमें बहुत सारे वरदान मिले हैं। तो टोटल 16 वरदान मिले हैं जो बाबा ने अपने अधिकारी बच्चों को दिए हैं। मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे पहला बाबा ने वरदान दिया तत्वम का, दूसरा बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप, सो समर्थी स्वरूप। तीसरा बाबा ने कहा कि हमारे हर कदम से ब्रह्मा बाप अनुभव हो और ब्रह्मा बाप का साक्षात्कार हो। पांचवा बताया बाबा ने कि हम ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले आदि रतन हैं। जैसे बीच में बोला ना, आदि रतन बहुत कम थे लेकिन प्रत्यक्ष करने वाले थे। सिक्स बोला बाबा ने कि हम विशेष आत्माओं की सूरत द्वारा ब्रह्मा बाबा का अनुभव करें, आत्माएं, बीच में ये भी था। फिर सेवेंथ पॉइंट था कि हम ब्रह्मा बाबा समान वरदानी आत्माएं हैं, नीचे बीच में था। आठवां निकाला कि हम ताजधारी आत्माएं हैं, बीच में बाबा ने बोला है। फिर नाइन्थ पॉइंट में, नाइन्थ जो बाबा ने वरदान दिया वो ये था कि मैं शिव की शक्ति और ब्रह्मा बाबा, तो ये तीनों को मिला के हो गई त्रिमूर्ति। मैं बाप दादा और मैं शिव की शक्ति। 10th दिया था बाबा ने कि हम शिव शक्ति स्वरूप आए, जैसे वो बोला था ना कि शिव शक्ति स्वरूप बनना है। तो 11th बाबा ने दिया था कि मैं ब्रह्मा बाप समान शरीर के बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त आत्मा हूं। 12th बाबा ने बताया था कि मैं ब्रह्मा बाप समान मैं ब्रह्मा बाप समान ऊंचे स्थान की निवासी हूँ। जैसे बाबा ने बोला था ना कि बाबा ऊंचे स्थान का निवासी है, तो हम भी ब्रह्मा बाप समान ऊंचे स्थान की निवासी हूँ। 13 बोला था कि मैं ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता हूँ। जब बाबा उनसे बात कर रहे थे ना, तब बाबा ने बात की थी। 14th था कि मैं ब्रह्मा बाप समान स्नेह में उड़ने और उड़ाने वाली आत्मा हूँ। 15th बाबा ने बताया था कि मैं बाप समान डबल लाइट हूँ, ब्रह्मा बाप समान। और 16th बताया था कि मैं ब्रह्मा बाप समान सेकंड में सौदा करने वाली आत्मा हूँ। जो बिल्कुल लास्ट में बाबा ने बताया था कि ब्रह्मा बाप 1 सेकंड में जैसे बाबा ने सौदा किया था, तो बच्चों को भी बाबा ने फिर यही वरदान दिए थे। तो टोटल मुरली में से पूरे ब्रह्मा बाप ने अपने अधिकारी बच्चों को ये 16 वरदान दिए थे। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया आशना बहन, रानी बहन, बहुत सुंदर आपने सोमान और वरदान बताए हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न हमारी अर्चना बहन, दोनों सुमन बहन से। ब्रह्मा कुमारी के बजाय ब्रह्मा बाप दिखाई देगा, साधारण स्वरूप के बजाय शिव शक्ति स्वरूप दिखाई देगा, इस पॉइंट को स्पष्ट करें। ओम शांति। अर्चना बहन पता नहीं है कि नहीं। हाँ जी, मैं बताती हूँ। हाँ जी। प्रश्न है कि ब्रह्मा कुमारी के बजाय ब्रह्मा बाप दिखाई देगा, साधारण स्वरूप के बजाय शिव शक्ति स्वरूप दिखाई देगा, ये स्पष्ट करना। ये बहुत सुंदर मुरली है ये बाबा की। इसमें बाबा ने वरदानों की इतनी वर्षा की है अपने बच्चों पर, और बाबा यही चाहते हैं कि बच्चों से कि हर कर्म में जैसे ब्रह्मा बाप बाप की प्रत्यक्षता का अनुभव कराते थे, वैसे ही बच्चों में ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष हो। बाबा ने कहा कि विशेष जो निमित्त आत्माएं हैं, उनकी सूरत द्वारा ब्रह्मा बाप की मूरत का अनुभव करें, और कर भी रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी नहीं
ब्रह्मा बाप के समान ब्रह्मा बाप की अनुभूति। बाबा ने कहा कि सब क्या चाहते हैं, सब क्या कहते हैं। कहते हैं बाबा को देखा, बाबा को पाया। तो अनुभव कराने वाले, प्रत्यक्ष कराने वाले कौन है? ये ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा वत्स शक्तियों के रूप में, शक्तियों में ही शिव समाया हुआ। बाबा ने कहा शिव शक्ति और साथ में ब्रह्मा बाप, ऐसे साक्षात्कार चारों ओर से शुरू हो जाएंगे। तो ब्रह्मा कुमारी के बजाय ब्रह्मा बाप दिखाई देगा, साधारण स्वरूप के बजाय शिव शक्ति स्वरूप दिखाई देगा। जैसे बाबा के समय में आदि में साकार की लीला देखी, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि अंत में भी होगी। सिर्फ जो अभी शिव शक्ति जो स्वरूप का भी साक्षात्कार होगा, ये एडिशन होगा। तो अब हम सभी देख ही रहे हैं कि अभी जो बाबा उस टाइम की मुरलियों में कहते थे कि कैसे बच्चे निमित्त आत्माएं जो हैं, बाबा ताजधारी विशेष आत्माएं की कहता है, वो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी। तब की मुरलियों में बाबा ने जैसे कहा है, तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को प्रत्यक्ष किया आदि में। तो वैसे ही अब जैसे हम देख रहे हैं कि अंत समीप आने वाला है, तो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं हम कि कैसे ब्रह्मा बाप भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं और ब्रह्मा वत्स वास्तव में ही शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष भी हो रहे हैं। जैसे हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं, अब ये साधु संत वो समागम वहां पे ओआरसी में गए थे, तो वहां पे भी हुआ है, वहां के वीडियोस भी हम देख रहे हैं, सुनते हैं कि कितना रिगार्ड और कितना अनुभव जो है वो सब कर रहे हैं। हर स्टेज पर यही सुनने में आता है कि परमात्मा की शक्ति और आत्मिक सुख का कितना सबको अनुभव हो रहा है। और जैसे जैसे समय विनाश करीब आता जा रहा है, बाबा की प्रत्यक्षता हमें नजर आ रही है। लोग सुख की अनुभूति कर रहे हैं, शांति की अनुभूति कर रहे हैं, परमात्मा के प्रेम की अनुभूति लोगों को हो रही है। उसी से ही पता चलता है कि बाबा ने जो उस टाइम कहा था सब सत्य हो रहा है। और बाबा ये कहते थे कि ऐसी झलक आ जाए कि मतलब उस नैनो की झलक से ही अनुभूति हो जाए। और संगठित सेवाएं भी हम देख रहे हैं कितनी हो रही हैं। तो ये सब चीजें जो बाबा ने कही थी कि भाई शिव शक्तियां बाबा को करेंगी, वो सब हो रहा है हम पे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। अब तो ये माँ मंडलेश्वर भी कहने लगे कि ये हाँ साधारण जी, हाँ आत्माएं जी, नहीं है, ये तो शिव शक्तियां हैं। हाँ सतयुग जी, में हाँ लाने जी। सतयुग में लाने वाली आत्माएं हाँ, यही हैं। अब तो उन्होंने भी बिल्कुल। स्टेज पर जो है कहना शुरू हाँ, कर दिया है। स्टेज पे अब तो। तो तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी के वे ब्रह्मा बाप दिखाई देगा और हाँ साधारण जी, हाँ स्वरूप जी। के बजाय अब शिव शक्तियां स्वरूप शिव दिखाई देंगी। शक्तियों का स्वरूप अनुभव कर रहे हैं, तो वो वो लोग कर भी रहे हैं। हाँ जी। तो वो अब हमें नजर आने लगा है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सुमन बहन। थैंक यू जी, थैंक। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आपके हर कर्म में ब्रह्मा बाप जो है वो प्रत्यक्ष हो। आप विशेष आत्माओं की सूरत द्वारा ब्रह्मा की मूरत अनुभव करें। आपके द्वारा ही ब्रह्मा बाप के समान ब्रह्मा बाप की अनुभूति हो। आप ऐसी सेवा के निमित्त वरदानी विशेष आत्माएं हो। आप ताजधारी विशेष आत्माएं अभी जल्दी से ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा वस्त शक्तियों के रूप में शक्ति में शिव समाया हुआ शिव शक्ति और साथ में जो है ब्रह्मा बाप दिखाई देगा। जैसे आदि में जो है वो सकार की लीला देखी, ऐसे जो है अंत में भी होगी। और अब जो है वो हो भी रही है। और जो है सबको जो है अब यही ब्रह्मा बाप ही जो है शिव शक्तियों के रूप में जो है बाप ही दिखाई देता है, उन्हें जो है शिव शक्तियां ही दिखाई देती हैं। और जो है जैसे अभी सब जो है शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा है कि ऐसे ही जो है सकार में आए हुए बच्चे भी जो है वो बाप को देखेंगे भी और अनुभव भी करेंगे और ब्रह्मा बाप के सहयोग का स्नेह का जो है वो सदा अनुभव करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया सुमन बहन। और अगला क्वेश्चन बलविंदर बहन से, रूमी बहन से, मीतू बहन से। साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ब्रह्मा बाप को भी ऊंचे स्थान निवासी बनना ही था। स्पष्ट करें इस बात को। ओम शांति।
बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर मुरली आपने सुनाई। थैंक यू अशोक भाई। साकार सृष्टि को साकाश देने के लिए ब्रह्मा बाप को ऊंचे स्थान का निवासी बनना ही था। तो जैसे स्थूल में भी देखो, जब कहीं ज्यादा सबको रोशनी देनी होती है ना, तो ऊंची जगह पे मतलब बल्ब लगाते हैं या ऊपर लंबा खंबा गाड़ते हैं ताकि सबको रोशनी आए ना। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को भी जब साकार में थे तो बाबा की लिमिट थी ना, कि बाबा कहाँ कहाँ जा सकते थे। अब जब से बाबा अव्यक्त हुए, सूक्ष्म वतन वासी बने, तो बाबा कहते हैं मैं तो 1 सेकंड में कहीं भी पहुंच जाता हूँ। और सारी सृष्टि को प्रकाश देना है ना, क्योंकि अब कल्याण तो सभी आत्माओं का होना है ना। तो बाबा ने बोला कि ड्रामा अनुसार तो ये वृद्धि धीरे धीरे होएगी, ये तो ड्रामा की नूंद है। तो जैसे जैसे ज्यादा स्थान पर रोशनी फैलानी होती है, तो क्या करते हैं, उसको ऊंचा करके लगाते हैं ना लाइट को, ताकि सब जगह रोशनी आए। तो बाबा ने कहा जैसे सूर्य भी रोशनी तभी देता है कि वो सबसे ऊंचा है ना। जब सूर्य निकलता है तो रोशनी हो जाती है पूरे विश्व में, है ना। और जब सूरज छिप जाता है, साइड चेंज हो जाती है, तो उधर अंधेरा हो जाता है, उधर रोशनी हो जाती है। तो इसी तरह ब्रह्मा बाबा को भी, क्योंकि सारी विश्व का कल्याण करना है, सारी सृष्टि को साकार देना है, तो बाबा को भी सूक्ष्म वतनवासी बनना ही था। क्योंकि ये बाबा ने बोला ड्रामा की नूंद है। तो बाबा तो 1 सेकंड में जहाँ चाहे वहां अपना जाके अपना कार्य कर सकते हैं। तो बाबा ने बोला कि ये तीव्र गति से जो कार्य चल रहा है, इसमें बच्चे भी बाबा के सहयोगी बनेंगे। क्योंकि बाबा ने बोला कि सबसे तीव्र गति से जो सेवा का साधन है वो है संकल्प शक्ति। क्योंकि कहते हैं ना, संकल्प से ही ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाबा का श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा बाबा कहते हैं कि सदा सभी सहयोगी हैं वृद्धि में ना। तो बाबा ने यही बोला कि ब्रह्मा बाबा का ये नोंद थी ड्रामा में, कि उनको सूक्ष्म वतन वासी बन के सारी सृष्टि को प्रकाश देने के लिए ऊंचे स्थान का निवासी बनना ही था। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बलविंदर बहन, बहुत अच्छा क्लियर किया। बाबा ने इस मुरली में यही कहा कि सूक्ष्म स्थूल रूप में भी, जैसे कि जब कोई हमें कोई लाइट को, कोई मान लो पिक्चर को या किसी जगह को हमने फोकस करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, लाइट को ऊंचे स्थान में लाइट को फिक्स करवाते हैं कि सारा एरिया वो कवर करे अच्छे से। इसमें बाबा ने सूर्य का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जब सूर्य भी ऊंचा है, जब वो सूर्य आता है तो क्या करता है, वो प्रकाश करता है। उदय होता है तो प्रकाश करता है। ऐसे ही ड्रामा अनुसार बाबा को बेहद की सेवाएं करनी थी, तो इसलिए बाबा को अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। तो बाबा ने बाबा ने विश्व परिवर्तन करने के लिए उन्हें बेहद की सेवाएं करनी थी, इसलिए उनको सारी सृष्टि को साकाश देना था। इसलिए सूक्ष्मवासी बनकर उन्हें अपने संकल्पों द्वारा 1 सेकंड में, बाबा कहते ना कि सबको उनका वो कार्य जो था वो कैसे करते, सारे विश्व को साकाश देने का, तो वो अपने संकल्पों द्वारा 1 सेकंड में सब विश्व को साकाश देते हुए अपना कार्य कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अव्यक्त होना पड़ा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। जैसे संगम युग भी ना टॉप मोस्ट युग है, सबसे ऊंचे स्थान पर है। इस समय हम संगम युग के टॉप पर बैठे हैं, माना ऊंचे स्थान पे बैठे हैं। तो ऊंचे स्थान पर बैठकर ही कलयुगी साकारी सृष्टि को हम साकाश आसानी से दे सकते हैं, मनसा सेवा द्वारा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा अभी ऊंचे स्थान पर बैठकर पूरे विश्व को प्रकाश देते हैं सूक्ष्म वतन से, ऐसे हम भी अगर हम मन की ऊंची स्थिति बना ले कि मैं कलयुग में नहीं हूँ, कलयुगी सृष्टि को प्रकाश देने के लिए मैं संगम योगी टॉप मोस्ट युग पे बैठी हूँ, यानी अपने मन की उच्च स्थिति पर बैठकर फिर हम कलयुगी सृष्टि को प्रकाश आसानी से दे सकते हैं। तो संगम युग का टॉप मोस्ट स्थान भी ऊंचा स्थान है। मन की स्थिति की बात है यहाँ पर। मन की स्थिति को बहुत ऊंचे से ऊंचा बनाना है, तभी हम 1 सेकंड में जहां चाहे अपना कार्य कर सकते हैं प्रकाश द्वारा।
और करा भी सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बलविंदर बहन, रोमी बहन और मीतू बहन का। हमारा अगला प्रश्न रजनी बहन, रेणु बहन, रितु बहन से। साकार बाबा का लौकिक परिवार नारायण तथा उनकी युगल हैं, उनके प्रति बाप दादा ने क्या कहा? ओम शांति। बाबा, जैसे अभी मुरली के बीच में आपने भी बताया कि संकल्प चल रहा था कि एक शब्द नहीं चलता वो कि घर का जोगी जो बड़ा, पता नहीं क्या कुछ ऐसा है ना अशोक भाई। हम्म हम्म बाहर का जोगी सिद्ध। तो हम्म घर की जो होती है, घर के घर, जो इसको भी हिंदी छोटे, आम भाषा में कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं वो तो खैर टेस्ट के, बाहर के जो जोगी होते हैं उसको हम ज्यादा करते हैं। घर में इतने मतलब गुणवान लोग होते हैं, उनको हम नहीं सुनते हैं, है ना। सही तो बात ऐसे ही है। बाबा का भी था कि परिवार में नारायण जो उनके पुत्र थे, वो 18 जनवरी को आते थे। जब बाबा का होता था तो उस टाइम में आते थे। तो ये भी उसी वक्त का टाइम है जब आए हुए थे वो। तो बाबा कितने इशारे दे रहे हैं उनको कि जैसे मतलब पहले में ही कहा कि देखा सब कार्य ठीक चल रहा है ना भाई, तुम भी कभी जंप लगा लो, कितनी वृद्धि हो रही है ना। इशारे में बताया। और सहज विधि अनुभव में नहीं आती है क्या? इशारा इतना इतना दे रहे हैं वो। बाबा ने फिर ये भी कहा, सोच रहे हो अभी भी? बाबा ने कहा एक संकल्प, एक सेकंड की तो बात है। फिर उन्होंने विदेशियों का भी उदाहरण दे दिया कि वो कितनी दूर से आते हैं, तुम तो घर के हो। एक सेकंड की तो बात है, उसको अगर आप एक संकल्प कर लेते हो तो आपका संकल्प अगर दृढ़ है तो आप तो बैठे ही हुए हो इधर ही। और फिर ये भी कहा कि बचपन से तुम देख रहे हो, शुरू से देखा, सबसे शुरू से लेके अभी तक सारा कुछ देखते हुए ही जा रहे हैं। फिर भी बाबा ने कहा सोच रहे हो, 83 बोल दिया साथ में उन्होंने। फिर बाबा ने कहा और सोचने के लिए कितना टाइम चाहिए भाई, इतने सब आ रहे हैं लोग, 203 की मुरली है ये। तब तक तो कितनी वृद्धि हो चुकी थी। तो बाबा उनको धीरे सहज में अभी भी बड़े प्यार से समझा रहे, इशारे दे जा रहे हैं कि स्नेह के पंखों से बच्चों को उड़ाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा फिर क्या करेंगे, तो पूछा उन्होंने, डबल लाइट बनना है। और ये संकेत देते देते कह चाह रहे हैं, क्योंकि बाप है ना, बाप तो पूरे विश्व का बाप है, वो किसी बच्चे को छोड़ता थोड़ी है। और ये तो वैसे भी लौकिक के परिवार के थे, इनकी युगल तो चलती थी। मगर बाबा ने कहा कि जब दोनों चलते हैं ना तो ज्यादा अच्छे से पावरफुल आ जाता है। तो दोनों पहिए बराबर से चलते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छे से वृद्धि होती है। तो बाबा यहाँ इशारे इशारे में उनको थोड़ी समझाने भी दे रहे थे कि अभी भी वक्त है, अभी भी जुड़ जाओ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ये सब ड्रामा का खेल है सब ये। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा उनको कि सब कार्य ठीक चल रहा है। दोनों युगल थे, राम नारायण उनके बेटे, तो ठीक चल रहे हैं सब। बाबा पूछ रहे हैं उनसे कि अभी जंप कभी लगाते हो, मतलब कभी अब आगे भी बढ़ोगे, कह रहे हैं उनको। इतनी वृद्धि को देखकर भी सहज विधि अनुभव नहीं आती है तुम, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या सोच रहे हो? बाबा कह रहे हैं उनको संकल्प ही तो है, एक तरह से खोट तो देना है कि मुझे करना है। तो बाबा कह रहे संकल्प क्या और हुआ, इसमें सोचना क्या? तो बाबा फिर विदेशियों को उदाहरण दे बता रहे हैं उनको कि इतनी दूर दूर से पहुंच गए, किस आधार पर? संकल्प किया, बाबा से प्यार भी हुआ, जाना ही है ना, करना ही है, तो पहुंच गए। तो मन में एक संकल्प आया ना कि जाना ही है, तो हो गया काम। तो बाबा कहते तो दूर से दृढ़ संकल्प के आधार पर अधिकारी बन गए। और आप तो बचपन के अधिकारी हो, वो तो बाबा के साथ ही रहे, वो तो बचपन से। तो याद है बचपन, तो क्या करेंगे? देखेंगे या उड़ती कला में जाकर बाप समान फरिश्ता बनेंगे? तो बाबा कह रहे हैं देख तो रहे ही हो, देखोगे कब तक? अब कर लो, सोचो मत। बाबा कह रहे देख रहे हो, सोचोगे कब तक? 83 तक बाबा कह रहे हैं, तो कब तक सोचना है?
बाप दादा उसी स्नेह के पंखों से बच्चों को उड़ाना चाहते हैं, तो पंखों पर बैठने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? डबल लाइट तो बनना ही पड़ेगा ना। तो सब कुछ करते हुए भी तो डबल लाइट बन सकते हो, बाबा कह रहे हैं। सिर्फ कल्पना का खेल है बस, 1 सेकंड का। 1 सेकंड में माइंड में आया, निश्चय पक्का हुआ और एकदम काम हो गया। तो इसलिए बाबा कह रहे बाप ने किया, सेकंड में खेल किया ना, तो जब दोनों एक दूसरे के सहयोगी होंगे तभी कर सकेंगे। एक पहिया भी नहीं चल सकता, दोनों पहिए चाहिए। गाड़ी तो 2 पहियों से चलती है ना। तो फिर भी बाप दादा के घर में आते हो, बाप दादा तो बच्चों को सदा ऊपर देखते हैं, तो ऊंचा बाप बच्चों को भी ऊंचा देखना चाहते हैं। यही कायदा है ना, बाबा कह रहे। ओम शांति। हाँ हाँ जी, जी, ओम ओम शांति। शांति। अभी रजनी बहन जो कह रही थी ना कि कहता करदा जोगी जोगना और गांव दा सिद्ध, यानी कि अपने स्थान पर जो है ना व्यक्ति का महत्व नहीं होता, दूसरे लोग हमारी वैल्यू करते हैं, घर के लोग नहीं करते हैं। इसका ये मतलब था। ओम तो शांति। सही कहा। ये तो सही जी कह हाँ, रहे हो। यही था, क्योंकि उन्होंने उनको बाप के रूप में ही देखा ना, कि लौकिक बाप ही है मेरा, ये भगवान कैसे हो सकता है, इनके अंदर भगवान कैसे आ सकते हैं। तो इसलिए उनको मानने में थोड़ा वक्त लग रहा था, नहीं मान पा रहे थे वो। जी चिराग थैंक तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, ये होता है ना रजनी दीदी। जी 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 बिल्कुल। हाँ हाँ रेणु जी, ओम बहन। शांति। हाँ ओम जी। शांति। अ, बाबा ने बोला, वैसे तो बहनों ने बताया ही है, बट फिर भी जो मैंने मंथन किया, बाबा ने कहा कि सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है संकल्प शक्ति। तो ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा वृद्धि में सदा सहयोगी रहे। तो विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र होती गई। तो बाबा सभी खिले हुए बगीचों के फूलों को, बगीचे को देखकर बहुत खुश होते थे। और फिर साकार बाबा का लौकिक परिवार जैसे नारायण और उनकी युगल के प्रति बाप दादा ने कहा कि सब कार्य ठीक चल रहे हैं और अभी कभी जंप लगाते हो। और इतनी वृद्धि को देख के सहज विधि अनुभव में नहीं आती। माना उनको भी उन्होंने इंस्पिरेशन दी कि भाई जब इतनी वृद्धि हो रही है तो तुम भी क्या सोच रहे हो, संकल्प ही तो करना है, संकल्प की ही तो बात है, और कुछ करना है क्या? तो संकल्प किया और हुआ, तो तुम भी संकल्प करो और वृद्धि करो और अपने अधिकारी बच्चे बनो। तो फिर बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प के आधार पर ही बाप समान फरिश्ता बन सकेंगे, और संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और जूस करो। तो यही बाबा ने कहा। और वही जैसे अभी दीदी भी कह रहे थे कि घर में घर वालों को नहीं, वो मतलब घर वालों की इतनी वो नहीं होती है जितनी बाहर वाले उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यही उन्होंने भी किया, और उनके बाबा ने उनको यही बोला कि तुम भी आगे बढ़ो और अपना अधिकार ले लो, वर्षा प्राप्त करो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, रेणु बहन, रितु बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हमारे रमनी भाई, वनीता बहन और विजय भाई से है। बाप दादा उसी स्नेह के पंखों से बच्चों को उड़ाना चाहते हैं, तो पंखों पर बैठने के लिए क्या करना पड़े, इस बात का स्पष्ट ओम शांति। हमेशा कहते हैं ना कि हल्की चीज होती है वो उड़ती है, तो उड़ने के लिए क्या करना है? तो बाप दादा उसी स्नेह के पंखों से, क्योंकि जब प्रेम होता है ना तो स्नेह में वो काम हो जाता है जो मेहनत से हम नहीं कर सकते। तो मेहनत करेंगे ना, दिल से याद करना और एक दिमाग से याद करना, तो दिल में प्यार होता है। वही स्नेह के पंखों से बाबा बच्चों को उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि बाबा को पता है ना कि कितनी ऊंच मंजिल है, और हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा ऊंच से ऊंच पद पाए। तो बाबा तो चाहते हैं कि मेरे हर बच्चे को ऊंच पद मिले। तो वो उसके लिए हमें डबल लाइट बनना पड़ेगा। सब कुछ करते भी डबल लाइट बन सकते हो? और बाबा ने फिर पूछा कि सिर्फ कल्पना का खेल है, 1 सेकंड का खेल है, तो वो 1 सेकंड का खेल नहीं आता क्या? बाबा ने कहा कि सेकंड में खेल किया है, जब एक दो के सहयोगी बनेंगे। वैसे तो बाबा ने अपने बच्चे के लिए कहा, लेकिन वैसे भी हम इस परिवार में भी देखते हैं कि सब एक दूसरे का कितना अधिक सहयोग देते हैं। तो एक दूसरे के सहयोग से सब कितने अधिक आगे बढ़ रहे हैं। तो वही वाली बात है कि सहयोग से और स्नेह से, दोनों चीजों से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। बाकी और भाई बताएंगे।
रमनी भाई, रमनी भाई लाइन पर तो है। हो सकता है बोल ना पाए। और विजय भाई भी नहीं है ना? नहीं है मेरे ख्याल से अभी ना। नहीं। हाँ जी, ओम शांति। ओम अच्छा, शांति आ भाई। गए। कोई फोन आ गया था, फोन आ गया था बीच में। अच्छा ठीक है, हाँ कोई हाँ वही बात मैं देख रहा कि लाइन पर तो है। हाँ हाँ हाँ। तो बाबा ने इसमें बताया ना उड़ाने के लिए, वही नारायण दादा के बात कर रहे थे सब हम। देखो, घर के अंदर रहते हुए वो पहचान नहीं पाया। वो आत्मा की बात होता है। चाहे जैसे सेंटर के पास भी रहते हैं, वो बाबा को जानते हुए भी बाबा के पास मुरली सुनने नहीं आ पाते हैं। हम दूर दूर से पहुंच जाते हैं ना, तो ऐसे भी आत्मा की पार्ट अलग अलग है। और आत्मा का हमने कुछ पुण्य ऐसा कुछ किया होगा जो भगवान ने हमको ढूंढा और हमारा बुद्धि भी खोल दिया उसने। हम तो अपना बुद्धि से भगवान को जानना कितना मुश्किल चीज है। अपना घर में रहते हैं, कोई 20 साल से 25 साल से शादी करके रहते हैं, एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं पूरे तरह से। तो भगवान को पहचानना तो दूर की बात है। तो भगवान ने बुद्धि दिया और हमको ऐसा बनाया जो हम नारायण दादा क्या है, सब दूर दूर से इतने सारे विदेश जो भाषा भी नहीं जानते थे पहुंच गए। तो बाबा ने वही बोला कि उड़ो, जैसे वो उड़ के आए हैं कितने, और तुम भी उड़ो, है ना। तो बाबा को उसको इशारा दे रहे थे बाबा। लास्ट में तो उसने बाबा का बन गया था बुढ़ापे में। और बुढ़ापे में बनना तो सहज होता है ना। जवानी में जब बल होता है, सब कुछ होता है, तो अहंकार रहता है। तो ऐसे तो देखा जाए तो बाबा ने उस दोनों पहिया की बात किया, उसको उड़ाने के लिए कोशिश किया कि डबल लाइट रहेगा तब उड़ेगा तुम। तो डबल लाइट क्या है, सब चीज बाबा को देखे हम कैसे डबल लाइट रहते हैं। बाबा ने साकार मूल्य में ट्रस्टी की बात की। तो ट्रस्टी जब बनेंगे तब ममत्व तो मिटेगा, नहीं तो ममत्व तो नहीं मिटता है। और ट्रस्टी भी बहुत दिन का अभ्यास चाहिए। तो ऐसे बाबा ने इसमें डबल लाइट रहने के लिए कहा। जैसे आज वरदान में भी था, सेवा करेंगे तो सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, और डबल लाइट। ये तीन चीज प्राप्ति होती है सेवा से, प्रत्यक्ष फल है ये। तो ऐसे हम भी जब डबल लाइट रहेंगे, बाबा को याद करके, बाबा को सौंप कर, चिंता फिकर सब जब फ्री रहेंगे, तब फिर बाबा उड़ाएगा। नहीं तो बाबा एक तरफ खींचे और मिट्टी का शरीर एक तरफ खींचे, संबंध खींचे, तो दो फाड़ हो जाएगा ना। तो कष्ट होगा आत्मा को जानने के टाइम में। तो इसलिए डबल लाइट अभी से जितना लाइट रहेंगे उतना जाना भी सहज हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, ओम बहुत सुंदर मंथन। शांति। एक बात कहना चाहूंगी। हाँ दुनिया में जी। ना सभी लोगों की ये धारणा है कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो कहते हैं अभी हमारी उम्र ही कम हुई है। वो कह रहे हैं आपका तो सब हो गया ना काम, तो आप वेले हो तो आप चले जाते हो। पर ये जो है ना, जितनी जल्दी समझ में आने वाली चीजें है ना, तो उतना ही जीवन हमारा ना अच्छा बनता है। हम डबल लाइट रहते हैं, क्योंकि समझ आने से ज्ञान में नहीं, क्या समझ समझ आ जाएगी तो हमें जीवन जीने की कला बाबा ने जो सिखाई है ना, वो हमें अब, चलो 50 के बाद हमें भी तभी समझ आई। तभी हमने भी बाबा को ढूंढना शुरू किया, तो बाबा ने हमें ढूंढ लिया। चलो, ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर मंथन सभी भाई बहनों का। रमनी भाई, विनीता बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने कोई और मंथन, कोई बात शेयर करना चाहता है, उसका स्वागत है। ये फिर बाबा के गीत को लगाते हैं आज। कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे,
पायल की झनकार लिए कौन आया। आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूजे पल फिर ध्यान ये आए हो न कहीं परछाई, जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार